हेलो 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 हेलो। और बच्चों लोग कैसे सब मस्त फर्स्ट क्लास जगह। चलो आज हम पढ़ेंगे भैया ब्रेन, जो क्लास 10th के लिए यानी कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज ब्रेन के बारे में, आज पूरे ब्रेन को हम वाट लगा देंगे। जितना ब्रेन के बारे में टॉपिक है पूरा ब्रेन को आज खल्लास कर देंगे, ठीक है। इसलिए पूरा फोकस कहाँ देना है? ब्रेन पे देना है। आज ब्रेन से पढ़ना, दिमाग से पढ़ना, दिमाग ही पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। एक दिमाग आपके पास होगा, एक दिमाग हमारे बोर्ड पे होगा, दोनों को आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका दिमाग ज्यादा मजबूत है कि ये दिमाग ज्यादा मजबूत है जो बनाने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक को पूरे मन के साथ, पूरे जोश के साथ देखिएगा और मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। फटाफट समझते हैं ब्रेन के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कड़ाक से रेडी जा सब लोग, फटाफट ले भाई। ब्रेन तुरंत दे रहे ब्रेन। ससुरा ब्रेन के बारे में बात करना है। ले मस्तिष्क, मस्तिष्क ले। पहले जो है ये है मस्तिष्क। क्या भैया? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। मस्तिष्क क्या होता है भाई? ओ भाई लोग बताओ, मस्तिष्क क्या होता है भाई लोग? मस्तिष्क, ब्रेन 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 ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा हम, जो रिवीजन करना वैसे भी तो शॉर्ट फॉर्म में अच्छे समझेंगे इसको, डिटेल में। तो इसके बारे में हम बताएंगे कुछ मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें, जिसको आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। यदि मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखता तो आप लोग उस सेंटेंस को लिख लीजिएगा सुनते। ओके, सुन कर मेरी बात को सेंटेंस आप लिखते रहिएगा, ये टॉपिक छूट जाएगा। ओके, इसलिए पूरा फोकस वोट की ओर, ठीक है। चलो ध्यान दो, फटाफट ध्यान दो। अब जो ब्रेन है, ब्रेन के मुख्यतः कितने भाग होते हैं भाई? जरा बताओ तो, एक बार बोल दो मुंह से। अरे बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। अरे मुंह से बोला देवता, बोला ना। ब्रेन कितने भाग होते हैं? ब्रेन कितने भागों में बांटा गया है? अरे बोल दे मुन्ना, बोलना बोलना। इसे हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ब्रेन को 3 भागों में बांटा, अग्र मस्तिष्क। किसमें? अग्र मस्तिष्क। दूसरा कौन सा है बच्चा? दूसरा कौन सा है मुन्ना? मध्य मस्तिष्क। क्या होता है बबुआ? मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क। ओके, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो, प्रेशर डालो। मध्य मस्तिष्क। तीसरा कौन सा है? तीसरा इसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क। ओके, आई बात गई समझ में? आएगी कि नहीं? आएगी नहीं आएगी? आए कि ना आए? दिमाग में आएगा ना? हाँ, दिमाग में आना चाहिए। नहीं ये ब्रेन उठा के फेंक के मारेंगे, ऐसे ब्रेन उठा के फेंक मार धड़ाम से, ठीक है। आ जाएगा ब्रेन। दिमाग खोल के, पूरा ढक्कन खोल के बैठना, ठीक है। अब देखो सब टॉपिक क्या है। ब्रेन, ससुरा ब्रेन। ब्रेन अग्र मस्तिष्क, देखो अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, ये अग्र मस्तिष्क का ये ससुरा खुद 3 भागों में बटा होता है। जो अग्र मस्तिष्क का है ये खुद 3 भागों को बना होता है ससुरा। कौन कौन सा देख लो, मैं फटाफट बता रहा हूँ। ये देखो, मैं अगर एक की बात करूं तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होता है, क्या होता है? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, सेरिब्रम। क्या होता है राजा बाबू? सेरिब्रम। ओके, ये पहला भाग हो गया, ये मस्तिष्क का पहला भाग। दूसरा देख लो यार, ये अग्र मस्तिष्क का पहला भाग है, सेरिब्रम। ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कोई पूछेगा सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ये होता है भाई, सबसे बड़ा भाग कौन होता है? ये अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है यार? अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ससुरा पूरा इतना धरा हुआ है, ये पूरा क्या अग्र मस्तिष्क तो है ससुरा, क्या है? अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो है, अब अग्र मस्तिष्क का भी सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। क्या होता है मुन्ना? सेरिब्रम। ओके, ये बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। आई बात गई समझ में? खोपड़िए में गए कि ना है? प्रमस्तिष्क यह सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, ठीक है। ससुरा समझे में ना आवत का? चलो आगे देखो, आगे देख मुन्ना, देख भैया। दूसरा होता है, जान दो क्या? घ्राण पिंड। क्या होता है? घ्राण पिंड। क्या होता है मुन्ना? घ्राण पिंड। क्या? घ्राण पिंड। और देख लो भैया, और देख ले यार राजा बाबू, मैं इसको और बड़ा करता हूँ। तीसरा होता है जिसका हम नाम क्या रखते हैं? क्या नाम रखते हैं? डाइनसिफेलॉन। डाइनसिफेलॉन, डाइनसिफेलॉन। ओके,
डायेनसिफेलन। तो इन तीनों पहले हम बात कर लेंगे, इन तीनों की हम बात कर लेंगे, तो आगे हम बात करेंगे उस टॉपिक की मध्य वाली के। ठीक है, पहले इन तीनों के बारे में हम डिटेल बात करते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं भैया, सेरिब्रल, उसके भी 3 भाग होते हैं। तो बस इसे फटाफट समझेंगे, उस डिटेल में बात करेंगे। पहले इन तीनों को एक बार समझो यार, एक बात ध्यान सुनो, इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है सेरिब्रम का। ये मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। इसका क्या कार्य होता है, क्या करता है आखिर में ये, इसका मेन काम होता है यही है मेमोरी पावर। क्या होती है भैया, मेमोरी पावर यानी स्मृति। स्मृति, ठीक भैया, क्या होता है स्मृति, यानी याद करने की क्षमता ही चाहती है। क्या भाई, याद रखना, याद रखना सबसे बड़ा काम है। क्या होता है, याद रखना, चीज़ों को पूरी तरह से याद रखना, उसको मेमोरी यानी अपने भरना, भर कर रखना, स्ट्रॉन्ग बनाना दिमाग को पूरी तरह से। यही होता है जो आप पढ़ रहे हो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो आपके दिमाग में बात घुस रही है ना, जो आपको याद होगा ना, जो भी चीज़ आपको याद है, जो भी पढ़ाई लिखाई गाना खेल कूद गाली जौन कुछ आपके आवत हुई, सब रही भरा हुआ कहाँ पर, सेरिब्रम में। कहाँ पर, सेरिब्रम में। तो अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ यो जाकर वहीं ठूस दिया, कहाँ पर, सेरिब्रम में ठूस दिया। ओके, आगे जाओ, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, देखो मैं घूम रहा हूँ गोल गोल कैसे यार। ये देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम देखो, इसका कार्य देखो यार बाबू, इसका देखो ना यार, क्या करता है ये, इसका काम क्या है, इसका काम ये है, इतना सा काम है, कितना सा, इतना सा छोटा सा काम है। सूरा ये करता है सूंघना, सुगंध और दुर्गंध। क्या होता है भैया, सुगंध, सुगंध का व दुर्गंध, व दुर्गंध, दुर्गंध, सुगंध व दुर्गंध का आभास कराता है। क्या कराता है बबुआ, आभास, आभास कराता है। क्या कराएगा, आभास कराता है। क्या कराता है, आभास कराता है। ओके, किसको, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध सबसे ज्यादा सूंघने की शक्ति किसमें होती है, सुगंध, सूंघने की शक्ति। बोलो सुगंध किसके पास सबसे ज्यादा सूंघने की शक्ति है। बोला गुरुजी हमारे पास बा, बाग ससो तुम्हारे पास कहाँ बा। इस सुना किसके पास होती है सूंघने की शक्ति, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा कौन सूंघता है, किसके पास सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा है, तो वो है शार्क मछली। किसमें, शार्क, शार्क में होती है सूंघने। ठीक है, शार्क क्या होता है, शार्क, शार्क ले मैं लिख देता हूं, सबसे ज्यादा या अधिक। क्या भैया, एक शार्क मछली है, कौन है, शार्क, कौन है, शार्क। शार्क व कुत्ता लोग में होता है, ससुरा कुत्ते लोग, शार्क और कुत्ते में सर्वाधिक, सर्वाधिक सूंघने की शक्ति होती है। इनके में सर्वाधिक सूंघने की शक्ति होती है। ये बहुत तेजी के साथ चीज़ों को सूंघ लेते हैं। यदि आप किसी ऐसे नदी तालाब समुद्र कहीं पे हैं ऐसा जहाँ पे शार्क मछली है, एक बूंद अगर खून गिर जाए ससुरी तो काफ़ी दूर से उस खून को सूंघते हुए तुम्हारे पीछे आ जाएगी। इसलिए शार्क में सबसे ज़्यादा सूंघने की शक्ति होती है और कुत्ता लोग में होता है। इनके तो अलग ही डिजाइन रहता है कुत्ता लोग में। आप जानते हैं कुत्ता लोग ये ससुरे क्या करते हैं, कुत्ता लोग जो होता है आपके गांव में एक एरिया बांटे रहते हैं, अपना अपना एक एरिया बांटे रहते हैं। कुत्ता लोग एक एरिया कहते हैं मेरा इलाका, ये मेरा गांव है। तो इसीलिए अगर उस इलाके में अगर आप गए हैं, बाइक ले गए हैं, साइकिल ले गए हैं, कैसे भी गए हैं, तो कुत्ता लोग क्या करते हैं, जब से आप बाइक खड़ी कर दिए किसी गांव में, किसी जगह पर, किसी कहीं पर भी खड़ा कर दिए हैं, वो अगर वहीं खड़े हैं तो कुत्ता लोग का सर हो जाता है, उसमें पेशाब कर देते हैं। पेशाब में बाउंड्री खींच देते हैं, कहते हैं ये इलाका मेरा है। वही बाइक क्या कर देंगे, पेशाब कर देंगे। उसके बाद जब उनकी सूंघने शक्ति है ना, जब वो बाइक लेकर आप कहीं निकलते हैं, वो साइकिल लेकर कहीं निकलते हैं, दूसरे गांव में जब पहुंचते हैं तो कुत्ता दौड़ाते हैं, भाव भाव का कहते कुत्ते ये दौड़ा लेते हैं। जब दौड़ाते हैं तो उसके बाद जब आते हैं आपके पास, देखते हो चलो इंसान है काई, तो सोचते हो कुत्ता सुगंधिया जो अगला कुत्ते पेशाब कहते हैं उसको सूंघ लिया था दूसरे गाँव वाला कुत्ता। वो तेरी साला कुत्ता कहाँ गया, अरे कहाँ गया दूसरे गाँव वाला। उसके बाद जैसे आप वहाँ खड़े जाते हैं, कुत्ता से सूंघ के चूँ चूँ चल देता पीछे, कुछ करता उड़ता नहीं। यही जो बाउंड्री जो अगले कुत्ते ने आपकी साइकिल पे पेशाब कर दिया था, उसकी सुगंध दूसरे गांव वाला कुत्ता सूंघ लेता है, वही आपको दौड़ा लेता है साइकिल पे। आप जाते रहते हैं बाइक से, मोटरसाइकिल से, किसी भी जाते थे तो आपको दौड़ा लेता है। जब आप रुक जाते हैं या पीछे रहते हैं तो जान जाता है साला इंसान जा रहा है, तो मैंने कुत्ता जा रहा है। इसीलिए जो होता है
गड़बड़ा जाता है। ठीक है, कुत्ता लोग में जो होता है बहुत ज़्यादा सूंघने शक्ति होती है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। देखते हैं ना मूवी वगैरह वगैरह में दिखाया जाता है, सीआईडी वगैरह कुत्ता लोग को ठहराते रहते हैं वो जांच करने के लिए। खुद के पास होगा ये तो कुत्ते के लिए तो सारा लेते हैं। आगे आ जाओ। इस पर देखो भाई, अब इसकी बात करें डाइनसेफेलान। डाइनसेफेलान एक्चुअली में इसमें कितने भाग होते हैं? ये डाइनसेफेलान जो है आप जानते हैं, ये जो अग्र मस्तिष्क आप पढ़ रहे हैं ये, इसे हम बोलते हैं प्रोन्सेफेलान। क्या बोलते हैं? प्रोन्सेफेलान। या और इसे क्या बोलते हैं? डाइनसेफेलान। क्या बोलते हैं? डाइनसेफेलान। ठीक है, केवल डाइन मत बोलना, डाइनसेफेलान। ओके, ये डाइनसेफेलान है। अब सुनो ध्यान से, इसके भी कितने भाग होते हैं? इसके भी होते हैं भैया 4 भाग। 4 भागों में होते हैं, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है मैं फटाफट बता दूं। पहला वाला होता है इपिथैलेमस। क्या होता है भैया? इपिथैलेमस। ई क्या करता है भैया? इसका क्या काम है? इपिथैलेमस ई बहुत खतरनाक काम करता है, इसको हल्के मत लीजिए। इस पूरा नींद को क्या, नींद को नींद करता। अगर ये काम में नींद ना आए, यह नींद को नियंत्रित करता है। क्या करता है मुन्ना? नींद को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल। ओके, आ जाओ। नंबर 2 देखो यार, नंबर 2 देख लो। नंबर दूसरा एक का नाम है, यहाँ मैं देता हूँ यम। नंबर जो 2 है उससे बोलते हैं सब थैलेमस। ओके, इसका नाम है इपिथैलेमस ना, इपिथैलेमस। इसका नाम क्या है? सब थैलेमस। ओके, सब थैलेमस। ये क्या करता है आखिर करता क्या है? इसका क्या कार्य है भैया? इसका कार्य है, इसका मेन काम क्या होता है? गति को नियंत्रित करना। गति क्या करता है? कंट्रोल। क्या करता है भैया? गति को नियंत्रित, यानी कि कंट्रोल करता है। किसको? गति को नियंत्रित करता है। गति को नियंत्रित करता है। ओके, अब बात आती है यार तीसरा वाला देख लो, एक बार तीसरा देख लो। तीसरा वाला क्या है? एक का और नाम है, क्या? उसका नाम है थैलेमस। क्या नाम भैया? थैलेमस या थैलामस। चलो, ये है थैलेमस। जो थैलामस है इसका काम क्या होता है? अरे यार थैलामस इसे पूरा बाहरी वातावरण बताता है। किसका भैया? बाहरी वातावरण को, यानी हमारे शरीर से बाहर ठंडा गरम बा, वही ठंडा गरम कोई छू लिया, कोई टच कर लिया, कोई कुछ कर लिया, ये सब क्या कौन बताता है? ई थैलामस। कोई आपको छू लिया और ये छू लिया समके शर्मा जाते लोग ना, तो वही कम से कम छुआ तो सही। जब कोई छूता है, आशीर्वाद देता है, कोई कनपटियाता है, तो कौन बताता है? थैलामस। कोई लहपड़ा कंटाब मार दिए से कंटाब लाल कर दिया गाल वाल, तो समझो कौन बताया? थैलामस। अगर किसी को मारना बच्चों को थैलेमस मार दो, काम करे बंद कर देगा, खूब गिरा कूटा सारे दर्द ना हो। ठीक है, तो छूना, स्पर्श, दर्द, कोई मारता है, आशीर्वाद देता है, कोई छूते हो, ठंडा गरम, धूप छाँव, सब कौन महसूस कराता है? बाहरी वातावरण। कौन? थैलामस। लिखेंगे यह बाहरी वातावरण को महसूस कराता है, यह बाहरी वातावरण को महसूस कराता है, अनुभव कराता है। ठीक है, आभास कराता है, कुल बाहरी वातावरण। जैसे क्या? यह बाहरी वातावरण को आभास कराता है, जैसे ठंडा गरम स्पर्श, मतलब कोई छुआ,
तब भी यही बताएगा। कोई टच किया, अरे वही तो है ना, छुआ छुआ, स्पर्श हो गया, ठंडा हो गया। और कोई पीटना, कोई मारेगा, पीटेगा, तो भी पीटेगा, तब भी सुनेगा, तब भी समझ में आएगा। पीटेगा, पीट लिख लो, पीटेगा, पीटेगा, तब भी आपको यही बताएगा, यही अनुभव कराएगा। कोई पीट रहा है, कोई तोड़ रहा है, कोई बजा रहा है, ठीक है। इसका काम होता है ठंडा, गरम, स्पर्श, छूना, आशीर्वाद, और बस लिख लिया, छूना, आशीर्वाद। कोई टच किया, ठंडा, कोई आपने बर्फ छू लिया, ठंडा लग गया, कोई गरम गरम चीज़ कोई ला के छुआ दे, पिछवाड़े में से छुछिया जाते हैं लोग, तो वही चीज़ है ये सब। क्या बाहरी बदन को कौन बताता है? यही थैलामस। अगला देख बाबू, अगला देख ले, अगला देखना, देखना देखना, एक और बा, एक और बा, एक और देख ले, देख ले, देख ले। एक का बा, एक का नाम बा हाइपो, हाइपो थैलामस, हाइपो थैलामस या थैलेमस। देखो कहीं की थैलामस दिया है, कहीं की थैलेमस दिया है, तो कंफ्यूज ना हो यार राजा बाबू। हाइपोथैलेमस, ये चौथा भाग गया। ई क्या करता है? ई क्या करता है? ये शरीर के बाहरी, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये शरीर के आंतरिक वातावरण बताता है। कैसे भैया? आंतरिक, आंतरिक वातावरण को बताता है। आंतरिक मतलब कहाँ? शरीर के अंदरवा, भीतरवा हो, अंदरवा, हमारे अंदरवा, अंदरवा, पूरा अंदर से, अंदरवा से बताता है। जैसे कि आपको प्यास लग गई, और क्या लग जाए, भूख लग जाए, तो यही बताएगा कि भैया भूख लग गई, तो नहीं खाना ले लेता, खा लेता, थोड़ा सा भूख लगत बा, पेट में चूहा कूदत बा, हाथी दौड़त बा, ये सब कौन बताता है? ये हाइपोथैलेमस। और क्या होता है ये हाइपोथैलेमस? भूख, प्यास, पसीना, पेशाब, दर्द, घृणा, गुस्सा, प्रेम। वाह, ओहे प्रेम आ गया इसमें, सोच रहा प्रेम, चट्टा प्रेम आ गया, सोच रहा। अगला देख भैया, देख लो इसका कार्य, देख लो कार्य एक बार, देख लो, देख लो एक बार कार्य, ये क्या करता है, ये करता क्या है, ये क्या कार्य करता है? तो ये शरीर के, बोलेंगे यहाँ शरीर के आंतरिक वातावरण का आभास कराता है, यानी कि महसूस कराता है, कंट्रोल करता है। जैसे क्या? भूख, भूख प्यास, भूख प्यास पेशाब, भूख प्यास पेशाब, पसीना, पसीना, घृणा, घृणा, भूख प्यास पेशाब, पसीना, घृणा। और क्या बताएगा? क्रोध, गुस्सा आती है आप लोग को, क्रोध, ये लाता है। क्रोध यानी गुस्सा, गुस्सा, ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। और कौन? प्रेम, यानी कि प्यार और मोहब्बत आए के बीच में, ये तो जरूर बीच में घुसा था। यह प्रेम यानी क्या करता है, इसका क्या काम है? भूख, पेशाब नहीं, भूख, प्यास, पेशाब, पसीना, घृणा, क्रोध, प्रेम आदि, इतना होता है इसका काम। किसका? हाइपोथैलेमस का। ये ससुरा बहुत खचरा वर्ड है, ये देखो, ये ठीक है, भूख लगे ठीक है, प्यासाब लगे ठीक है, पानी लगे, प्यास लगे ठीक है, पसीना निकले ये भी ठीक है। घृणा, घृणा, लोग क्या करते हैं? घृणा करते हैं, अरे ठीक रहना, अच्छी अच्छी यार, ऐसे लोग घृणा करते हैं, घृणा करते हैं, अच्छा रहना, ठीक रहना, भेदभाव करते हैं, वो घृणा। और ये क्या? क्रोध, गुस्सा, गुस्सा करना, गुस्सा गिरा के मारा, कूद डाल साले का, गुस्सा लग गया था, अरे गुस्सा है, लोग गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई करते हैं, गुस्सा, क्या? गुस्सा। और क्या करता है भैया? ये प्रेम है, देखा, ये साला बड़ा खतरनाक बात है, ये सारा खतरनाक, ये लड़ाई करवाता है ज़्यादातर। प्रेम, प्रेम जो होता है सब पूरे दिमाग को धज्जिया उड़ा देता है, इसका नाश कर देता है। शेरी ब्रह्मा है, ये देखो, ये इसका अगर ये एक बार जाने अगर चालू हो जाए ना, एक बर्बाद कर देता है। अगर ये पूरी तरह से कंट्रोल में होएगा और इसको बर्बाद कर देगा। अगर ये प्रेम चालू हुआ, कौन प्रेम बात, जैसे आप छत पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन नोट्स वैसे, एग्जाम आ गया, बोर्ड एग्जाम, भैया बहुत थोड़े सा पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे पढ़ाई कर, और आ जा पिछला वाला 2 साल पहले वाला छत के नीचे, अरे वाह आ गया कहा, अरे कहा बात बड़ा, अब एग्जाम बोर्ड पर चढ़ा है खोपड़ी पे, उसके बाद देखा था तैन देख ले 2 साल बाद आए हैं, एक झाँक कहाँ गा आ गया। फिर एक दिमाग बोलता है पढ़ ले बबुआ, पढ़ ले, एग्ज़ाम आया। हाँ तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं,
अरे वाह, ऐसे मुस्किया लगाती कौन है टैया यार, ये प्रेम हुआ। ये जे चीजें चालू है ना, ये बर्बाद, जितना याद के सब भूल जावा। पढ़ाई मन ना लागे, ठीक है ना, जो पढ़ाई ध्यान दे ले, एग्जाम आएगा, ठीक है, इधर प्रेम को चक्कर ना पड़, कदा इधर देख, प्रेम को चक्कर ना पड़, पढ़ाई पे ध्यान दे। स्मृति स्मृति यानी शेरी ब्रह्म को मजबूत कर, शेरी ब्रह्म को, ब्रेन को मजबूत कर। सब भगवत सब तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। जो भाग रहे तुम जिसके पास ना, वो तुम्हारे पास भाग के आएंगे। चल इतना पहले नोट करके रख, इतना नोट करिए फटाफट, इतना नोट करिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए फटाक से, कॉपी करो, ले उसकी शॉट। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखो, आगे देखो, दूसरा भाग देखो। ले भाई, इसका दूसरा भाग क्या है? अब है मध्य मस्तिष्क। अगर तो हो गया मध्य मस्तिष्क, ओके। दूसरा क्या है? पश्चिम मस्तिष्क, मिड ब्रेन। ये देखो, अब यहाँ क्या है? हिंड ब्रेन। ये बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। और ये फटाफट देखो, फटाफट देखो भाई, फटाफट देखो। इनके बीच में एक दीवार खींच देता हूँ ससुरों का, एक, ताकि एक बार में सब सलट जाए, ठीक है। अब आगे देखो हाँ, तो अब मध्य मस्तिष्क, इस मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, जरा बताएं। बोला ना राजा बाबू, करेजा बोला। का हो द्विभाग, कौन कौन हो द्विभाग? पहला होता है, पहला वाला क्या है? पहला वाला जिसे बोलते हैं क्या? कारपोरा, कारपोरा। इसे बोलते हैं क्वाड्री जेमिना, जेमिना, क्वाड्री जेमिना। कहीं क्वाड्री जेमाइना दिया था, क्वाड्री जेमाइना, बट यही ठीक है, क्वाड्री जेमिना, ओके। और इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम ये है, मतलब दूसरा भाग ये है, इसका नाम है सेरी ब्रल, सेरिब्रल। इसका क्या कार्य होता है बबुआ? इसका क्या कार्य होता है राजा बाबू? इसका कार्य होता है मुन्ना, इसका काम होता है क्या? दृष्टि, दृष्टि यानी कि देखना, देखना, देखने व सुनने, देखना व सुनने, सुनना या सुनने कहला, जैसा सुंदर लगे, सुनने, देखने व सुनने का कार्य करती है। अब कहा गुरु जी पगलाएगा का, देखा तो आँखियाँ कैसे ही देखी? अरे मुन्ना यही सब आभास करा देख चुका ही। तो देखना सुनने का कार्य करती है। क्या करती है मुन्ना? कार्य करती है। क्या करेगी? क्या कार्य करेगी, ओके। अच्छा सेरिब्रल, अच्छा सेरिब्रल क्या करता है फिर? इसके बारे में बता दीजिए गुरुजी। तो मैं बताऊंगा, मैं तो जरूर बताऊंगा। सेरिब्रल का काम इतना होता है ससुरा, क्या ये मस्तिष्क, यह मस्तिष्क, मस्तिष्क तथा मस्तिष्क का मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, मेरु रज्जु को जोड़ने का, मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने, मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती हैं, ओके, जोड़ने का कार्य करती है। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इसके बाद देख लो, इसके तीन भाग, दो भाग देख लो। ओ नो, इसके तो तीन होते हैं, इसके तो तीन होते हैं। मैं पहले इसे मिटाऊंगा फिर बताऊंगा, ओके। मैं तीनों लिखूंगा एक ऐसे, इस क्रम में जिसे सुंदर लगे देखने में, ठीक है। ये ऐसे है। तो पहला वाला भाग क्या है? पहला वाला भाग क्या है? इसका नाम है भैया सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरे वाले का नाम है, दूसरे वाले का नाम है क्या? पोन्स वैरोलाई, पोन्स वैरोलाई,
लाई। एक होता है, ये सबसे खतरनाक है, मेडुला, मेड्यूला, ओ ब्लांग गेटा। कहीं वो मेडुला ब्लांग गाटा दिया, कहीं गेटा दिया है, तो आपको जो अच्छा लगे पढ़ लें, मर्जी आप लोग की है बबुआ। इसका ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है। अब देखो सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम हुआ क्या करता है, अगर हम कहें तो यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है भैया, यह शरीर की चूं चूं कर रहा है ससुरा, शरीर की अनैच्छिक, समझते हो ना, अनैच्छिक जो क्रिया हमारे इच्छानुसार ना हो, अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन बनाता है। समझते हो ना, अनैच्छिक क्रिया, अरे जो हमारी इच्छा से ना हो, जिसे मैं बोल दूं मेरा दिल धड़क रहा है ना, रुक जा दिल तू, रुक जा दिल तू, रुक जा, रुका का ना, अब काबा गुरु जी रुक गया बदोबा का हमसे, अब एक गधा रुक जाए तो टपक ना जाए खत्म, तो रुकी कहाँ है, रुका ना है बा, ठीक है। अब अगला देखो, ये हो गया भाई इतना, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ यार। ये भी क्या है, ये पोन्स वैरोलाई, इसका क्या काम होता है, यह सेरिब्रम तथा दूसरा मार्क लेना यार, सेरिब्रम तथा सेरिबेलम, बेगम ना है, सेरिबेलम नहीं तो बेगम पढ़ ला, सेरिबेलम को जोड़ने का कार्य करता है, समझा कि ना है यार, समझ गई लेना। आगे देखो, जब इतना समझ ही गया हो, इतना समझदार बन ही गए हो, तो हमको जरा से बता दो मेडुला ऑब्लांगाटा कर जाने, फिर हम मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है। ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, ये बहुत एग्जाम पूछता है बच्चा लोग 10 वालों, ध्यान समझना। ये क्या करता है, ये इससे यह श्वसन, आश्वासन नहीं, श्वासन, मुंह फैला के बोला, श्वसन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, श्वसन केंद्र। क्या बोलते हैं, नोट में लिखो, नोट में क्या बोलते हैं, श्वसन केंद्र। किसको बोलते हैं, श्वसन केंद्र किसको बोलते हैं, श्वसन केंद्र बोलते हैं, किसको भैया, अरे बाबू साहब मेडुला ऑब्लांगाटा बोला थे, किसको बोलते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो श्वसन केंद्र किसको बोलते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा। आगे देखो बच्चा, आगे देखो यार, तो ये श्वसन केंद्र हो गया, और यह पाचन का भी करता है नियंत्रण, पाचन का नियंत्रण करता है, किसका, पाचन का भी। अब मुहना में खाना खा लेते हो, मुहना चबाया, 2 दिन रोटी खा ले, चबा लिए, चावल चबा लिए, दाल चावल सब चबा लिए, अब मुहना में दिमाग लगाते हो, खाना ये लीवर में जाए खाना हमार लीवर में, अरे ससुरा खाना लीवर में ना है, आमाशय में जाता है, लीवर में जाए,
तो आप दिमाग लगाते हो खाना खाने के बाद कि हे खाना, मैं तुम्हें मुंह में खा रहा हूँ, मैं तुम्हें चबा रहा हूँ, तुम डायरेक्ट जाना कहाँ पर, अमाशय में जाए के बाद डायरेक्ट पहुँच जाए मलाशय में, डायरेक्ट लैंडिंग कही जाए। तो कहा डायरेक्ट अमाशय में मलाशय में जाए, कहा ना जाए ना। तो दिमाग लगाते हो खाना खाने के बाद कि खाना में चबा लिया, अब पहले ग्रसनी में जाए, फिर ग्रासनली में जाए, फिर अमाशय में जाए, फिर छुटकी आंत में जाए, बढ़ के मैं ऐसे दिमाग लगाते हो कहा कि पहले वहाँ जाए रहे, पहले वहाँ जाए रहे, ऐसे बोलते हो कहा नहीं ना। इतना चबाने का काम खत्म, हियाँ खाना चबाया, दांत से कूचा, यहाँ पहुँचने वाला हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब किसकी जिम्मेदारी हो गई, मेडला वाला घाटा की। ये सब देख लेता है, कहता है बबुआ खा रहो हम सब समझ लेंगे, खा रहो। तो जब आप लोग खा लेते हैं, मिडला वाला समझ लेता है, खाने का पाचन को भी कंट्रोल करता है। ओके, खाना के पाचन को भी नियंत्रित करता है, श्वसन को भी नियंत्रित करता है, इसलिए श्वसन केंद्र कहते हैं इसे। ओके, इतना हो गया। यह बीपी को भी कंट्रोल करता है, बीपी ब्लड प्रेशर, समझा, रक्तचाप, रक्तदाब नापने वाली मशीन का नाम क्या है, जरा वीडियो को पॉज करो, अब बताओ जरा, तो बोलो करो कमेंट में, कौन मशीन का नाम क्या है, करो ना चुट्टा, जल्दी रो, करा हम बता दें, स्फेग्नोमैनोमीटर, बीपी नापने वाला यंत्रवा, बीपिया जो दांत पर नापते नहीं सब बांध के, वो बीपी, यह बीपी को भी नियंत्रित करता है। फटाक से कॉपी नोट करो, स्क्रीनशॉट लो तुरंत, मस्ती ना है, स्क्रीनशॉट लो फटाक से लो।